वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये जो सॉल्यूशंस है ये स्वैका गर्ल्स हाई स्कूल के बुक का सॉल्यूशंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में क्या दिया हुआ है। हम लोग के पास 4 फॉर्मूला है और करना हम लोग को फैक्टराइज है। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो सबसे पहले 64। तो 64 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये क्यूब वाला है, सारा क्वेश्चन क्यूब में रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे 64 का पहले रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे 64 को। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 64 लिखेंगे, ठीक है, 64 और 64 का लेंगे हम लोग एलसीएम। जैसे 2 से लेंगे तो 32 आएगा, ठीक है, फिर 2 से लेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से लेंगे तो 8 आएगा, 2 से लेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से लेंगे तो 2 आएगा। हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 आया है, 6 बार 2, ठीक है ना, 6 बार 2 आया है। तो हम लोग 6 बार 2 को लिख लेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है और क्यूब लगा हुआ है, इसका मतलब हम लोग 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो हम लोग अगर 3 का जोड़ा बनाए तो ये 1 और ये 2, मतलब 3 का अगर जोड़ा बनाएंगे तो 2 टो नंबर आएगा। 3 बार 2 है तो 1 बार 2 लिखेंगे, और 3 बार 2 है तो 1 बार 2 लिखेंगे, यानी हम लोग के पास 2 बार 2 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, 2 बार 2 को गुना करेंगे मतलब 4। इसका मतलब 4 को का क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है। एक्स पे क्यूब लगा था इसीलिए हम लोग 3 का जोड़ा बनाए, ठीक है। अभी क्या है 4 का क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा करके 4 का क्यूब डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग मिटाएं और 4 का क्यूब डायरेक्ट लिखें, ठीक है, तो ये हो गया 4 का क्यूब। एक सेकेंड, ये हो गया हम लोग का 4 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब, 4x क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है। 4 पे क्यूब और x पे क्यूब, दोनों जगह क्यूब हो गया। नेक्स्ट माइनस लिखे 27। यहाँ भी क्या है, क्यूब है। हम लोग को पता है कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3 का क्यूब y पे क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब और y पे क्यूब, माइनस 144। और यहाँ देखो क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी 144 का हम लोग को जोड़ा बनाना है 2 का। तो 144 हम लोग को पता है, 144 जो है, अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 72, उसके बाद फिर एलसीएम लेंगे तो 36, फिर लेंगे तो 18, 2 बार में 9, 3 बार में 3। यानी अगर हम लोग 2 का जोड़ा बनाए, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो ये 2 बार 2 को हम लोग 1 बार 2 लिखेंगे, ये 2 बार 2 को हम लोग 1 बार 2 लिखेंगे, और ये 2 बार 3 को हम लोग 1 बार 3 लिखेंगे। यानी 2 गुने 2 यानी 4, 4 गुने 3 यानी 12, यानी 144 यानी 144 जो है वो 12 का वर्ग यानी स्क्वायर है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 12 का स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर, ठीक है, और वाई, ठीक है, प्लस 180। अभी देखो ध्यान से, इसको हम लोग को बनाना है फॉर्मूला में। देखो यहाँ पे 2 जगह पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे 2 जगह पे माइनस है, और 2 जगह पे माइनस वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अभी इसको ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आ जा रहा है ए क्यूब, फिर आ रहा है बी क्यूब। तो इसको क्या कर रहे हैं, 12 का स्क्वायर है जानते हैं, लेकिन इसको अभी फिलहाल मिटा के रखते हैं, ठीक है। अभी देखो ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब सिर्फ क्यूब वाला चीज रहेगा, तो देखो यहाँ सिर्फ क्यूब वाला है। बी क्यूब सिर्फ क्यूब वाला रहेगा जो कि है। इसका अगर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है ना, इसका अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो क्या होगा, ये 2 अभी नहीं लिख रहे हैं, बस नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं। 4 और x दोनों को एक साथ ले लेंगे, और दोनों को एक साथ लेने के बाद दोनों पे क्यूब लगा देंगे, माइनस 3y दोनों को एक साथ ले लेंगे और दोनों पे क्यूब लगा देंगे। तो देखो ए क्यूब था, यहाँ भी ए क्यूब है, माइनस बी क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है। इसका मतलब ए को हम 4x समझे हैं, बी को हम लोग 3y समझे हैं। इसको अगर हम लोग साइड में लिख दें कि a बराबर 4x, b बराबर 3y, इसको अगर हम लोग लिख लिए हैं तो अभी देखो उसके बाद क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है, 3 होना चाहिए। तो माइनस दे, अच्छा अब ये वाला पे यहाँ पे भरते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार
3 होना चाहिए पहले, वो हम खुद से डाल दिए हैं, ठीक है। गुना में, मल्टीप्लाई में ए पे स्क्वायर होना चाहिए, ए पे वर्ग यानी स्क्वायर होना चाहिए, और ए कहाँ है हम लोग का पास, यहाँ पे है 4x, इसको मिटा दे रहे हैं 4x, और उस पे क्या है स्क्वायर, तो इस पे दे देंगे स्क्वायर। फिर b भी है तो गुना में b, b का मतलब 3y, ठीक है, प्लस 180, ये वाला होगा क्योंकि प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। यहाँ क्या है देखो 3, तो पहले हम खुद से लिख दिए 3, फिर a का मतलब है 4x, तो लिखेंगे गुना दे करके 4x, फिर b उसके ऊपर स्क्वायर, तो गुना देंगे b मतलब 3y, और 3y पे स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करेंगे, माइनस दिए, ठीक है। अब क्या है देखो ध्यान से, 3 लिखेंगे सबसे पहले, गुना देंगे 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 दो बार गुना होगा, 4 को 4 से ही गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 4 चौक 16, तो यहाँ 16x, और x पे स्क्वायर हो जाएगा, x पे स्क्वायर हो जाएगा, गुने 3y प्लस 3 गुने 4x गुने 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर यानी 9 को 9 से गुना करेंगे, तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81, और y पे स्क्वायर तो y पे स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 को 3 से गुना कर लेते हैं तो 9 को जब 16 से गुना करेंगे, 9 को जब 16 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे देखो 3 है, अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। हम यहाँ 9 नहीं लिख के 9 का क्यूब स्क्वायर लिख दिए, यहाँ 9 होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर यानी 9, y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, 3 गुने 4 12, 12 को 9 से गुना करेंगे तो 12 नमा 108 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अच्छा यहाँ पे 108 आ रहा है, ठीक है, गुना करने से 108, और क्वेश्चन में यहाँ हम लोग जो 180 लिखे हैं, ये 180 नहीं 108 ही है, क्वेश्चन में 108 ही है। तो देखो इसको, इन तीनों का नंबर को अगर गुना कर रहे हैं तो 144 आ रहा है, इन तीनों का नंबर को गुना कर रहे हैं तो 108 आ रहा है। अच्छा रहा बात अक्षर का, यहाँ एक्स स्क्वायर है और वाई है, एक्स स्क्वायर को जब वाई से गुना करेंगे तो दोनों को चिपका के लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई होगा, जो कि सेम टू सेम है। और यहाँ देखो, यहाँ एक एक्स है और यहाँ वाई स्क्वायर है, यानी एक्स को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे यानी चिपका के लिखेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ है। इसका मतलब जो हम लोग ये तोड़े हैं एकदम सही टूटा हुआ है। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो हम लोग अब डायरेक्ट कर सकेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, a का मतलब 4x है, 4x लिख दिए, माइनस का साइन देंगे, फिर क्या है b का मतलब 3y है तो 3y लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पे होल ब्रैकेट देके क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे। तो हम लोग का इतना बड़ा क्वेश्चन का ये फैक्टराइज वाला आंसर आ गया, गुणनखंड का आंसर आ गया, ठीक है। ये सब पहले चेक किया जाता है, उसके बाद ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, तो 8 का क्यूब रूट, तो सबसे पहले क्या है एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये यहाँ आंसर 2 आएगा, लेकिन हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और क्योंकि यहाँ क्यूब है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो जब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो देखो 3 बार 2 है तो 1 बार 2 लिखेंगे, यानी 1 बार 2 लिखने का मतलब है 1 बार 2 लिखे उसके माथे पे 3 लिख दिए। 2 का क्यूब 8 होता है, फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो उसको वाई क्यूब ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस अभी इसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, 2x, दोनों पे क्यूब है तो ब्रैकेट लेके दोनों पे क्यूब लगा दिए, प्लस वाई क्यूब। अभी देखो ये चैप्टर में ये 4 फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है और हर जगह पे प्लस दिया हुआ है, हर जगह प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऊपर वाला है आंसर, ठीक है। अभी देखो
ए के जगह पे ये बैठा हुआ है 2x बैठा हुआ है, ए के जगह पे पूरा 2x बैठा हुआ है, यानी ए का मान 2x है और बी का मान देखो बी के जगह पे क्या बैठा हुआ है, बी की जगह पे y बैठा हुआ है, बी पे क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो क्यूब को नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ बी को देख रहे हैं अगर, तो यहाँ सिर्फ y को देखेंगे, इसका मतलब बी का मान y है। ठीक है, अभी देखो इसके जगह पे मान भरते हैं, पहले 3 लिखा है तो पहले 3 लिख देंगे, फिर गुना दे देंगे, ए मतलब 2x तो लिखेंगे 2x, और ए पे क्या है स्क्वायर, तो इस पे ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, गुना बी का मतलब यहाँ देखो y प्लस 6, ये नहीं देखना है, फॉर्मूला देखना है, 3 गुना में ए का मतलब 2x, गुना में इसको b को मिटा के यहाँ लिख दे रहे b बराबर y, गुना में क्या है b का मान है y तो y लिख देंगे, b पे स्क्वायर है तो y पे स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो चेक करते हैं, प्लस दे दिए 3 दे दिए, 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, गुने y प्लस 3 गुने 2x गुने y स्क्वायर, 3 इंटू 4 4 तिया 12 जो कि यहाँ दिया है, एक्स स्क्वायर को वाई से गुना करेंगे तो चिपका के लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, देखो एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, मतलब ये वाला सही हो गया। 3 को 2 से गुना करेंगे 6, एक्स को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, एकदम सही सही बैठा हुआ है, इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ही लिखेंगे डायरेक्ट, तो बराबर दे दिए, ब्रैकेट दे दिए, क्या लिया है पहले ए का मान है 2x तो 2x लिख दिए, प्लस बी है, बी की जगह पे क्या लिखेंगे y, फिर ब्रैकेट क्लोज दे करके क्या किया हुआ है, क्यूब किया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे क्यूब दे देंगे। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर कर रहे हैं। देखो यहाँ क्यूब है तो हम लोग अभी देखो 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 का क्यूब फिर x का क्यूब माइनस, अभी देखो 216 जो है यहाँ पे कोई क्यूब व्यूब नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2 ठो साइन दिया है माइनस का, देखो यहाँ भी 2 ठो साइन दिया है माइनस का, इसका मतलब ये वाला b है और b पे क्यूब है, इसका मतलब हम लोग इसका जो है वो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 216 में 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, 216 का हम लोग लेंगे एलसीएम, तो 2 बार में 108, फिर 2 बार में 54, 2 बार में 27, 3 टाइम्स में 9, 3 टाइम्स में 3, क्योंकि हम लोग को 3 का जोड़ा बनाना है, तो देखो 3 बार 2 है तो 1 बार 2 लिखेंगे, 3 बार 3 है तो 1 बार 3 लिखेंगे, यानी 3 दूनी 6, यानी ये जो 216 है ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले तो 1 लिख देंगे, 1/6 का क्यूब, और हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं कि 1 जो है उस पर हम लोग स्क्वायर क्यूब कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, क्यूब भी 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 1 का क्यूब लगा दिए, माइनस अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, दोनों पे 3x लिखे, दोनों पे क्यूब है तो दोनों पे क्यूब दे दिया है इस तरीके से, माइनस यहाँ भी दोनों पे है तो लिखेंगे 1/6 और पूरा पे क्यूब, माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस दिया हुआ है, इसका प्लस यहाँ और फिर अगला स्टेप। अभी देखो अब इसको हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले 3 है तो 3 लिख देंगे, गुना में a है, अच्छा a समझना पड़ेगा, शुरुआत वाला a है देखो, तो हम लोग लिखेंगे a बराबर क्या है तो 3x है, और b बराबर क्या है तो 1/6 है। ठीक है, तो यहाँ a लिखना है हम लोग को, a और a पे स्क्वायर, तो a है मतलब 3x और 3x पे स्क्वायर, गुना b का मतलब 1/6 तो लिख देंगे 1/6। ठीक है, प्लस फिर क्या है 3 से गुना करेंगे, गुना a का मतलब 3x और गुना b मतलब 1/6 तो लिखेंगे 1/6, और b पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 गुना 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से गुना करेंगे यानी 9, और 9 फिर x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस 3 तो लिखेंगे 3 इंटू 3x इंटू 1/6 तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर होता है 1, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 6 से गुना करेंगे 36,
तो यहाँ लिखेंगे 36। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 3x होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस, इन दोनों को गुना किए, ठीक है। अभी देखो, अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखना ही छूट गया, 1/6 छूट गया था। 1/6 यहाँ पे 1/6 था जो उतारे नहीं थे, ठीक है। अगला लाइन में देखो ध्यान से, यहाँ 6 जो है ये नीचे है और यहाँ जो 3 है ये ऊपर है, तो ऊपर से नीचे कट सकता है, तो काट रहे हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी क्या बच गया हम लोग का। तो देखो ऊपर में क्या क्या है, 9 है और 1 है। नंबर में देखे तो 9 है और 1 है, 9 गुने 1 मतलब 9 × 1 9 बाई, नीचे में सिर्फ 2 है तो 2x स्क्वायर प्लस फिर क्या है 3 × 3। अच्छा यहाँ 36 है तो इसको काटने का ट्राई करेंगे, तो 3 एकम 3, इसको काटेंगे तो 12 बार में, फिर से 3 एकम 3, इसको काटेंगे तो 4 बार में। तो देखो ऊपर में क्या क्या बचा है, 1 1 और 1, तो यानी गुना करके 1 ही आएगा। और नीचे में क्या बचा है, नीचे में देखो 4 बचा है, ऊपर में एक x भी बचा है तो उसको भी लिख दे रहे हैं। तो देखो ये वाला और ये वाला एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग का सही हुआ है। अगला लाइन में ये किसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है, तो इस पर डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। सॉरी इसका नहीं, इसका, ये किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट दे करके ए का मतलब 3x माइनस बी का मतलब 1/6 और उस पर क्यूब माथे पे 3, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 2 का 4। देखो यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। इस बार क्या है, जगह थोड़ा चेंज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले x पे क्यूब लगा दे रहे हैं। देखो नेक्स्ट लाइन में x ले लिए, ब्रैकेट ले ले रहे हैं बस ऐसे ही, क्यूब प्लस, इसको ऐसे ही छोड़ दे, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। प्लस प्लस इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिए। अभी देखो y पे क्यूब लगा हुआ है, तो देखो सबसे पहले इस बार थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, y लिख दिए। अभी 27, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3 और 3 पे क्यूब लगाना है और y पे भी क्यूब लगाना है, तो डायरेक्ट एक बार में दोनों को लेकर के क्यूब लगा दिए, ठीक है। इसका मतलब ये x a है और ये b है, और कोई अगर चाहे तो इसको b भी मान सकता है और इसको a भी मान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ पे a बराबर क्या आ गया है, x आ गया है, और b बराबर क्या आ गया है, तो y/3 आ गया है, ठीक है। अब उसको यहाँ पे भरेंगे, तो देखो भरने के लिए क्या है, यहाँ पे देखो x पे स्क्वायर लगाया है, x पे स्क्वायर यानी a पे स्क्वायर लगाया है एक तरह से। तो a पे स्क्वायर क्वेश्चन में अगर देखोगे प्लस वाला क्वेश्चन में, तो ये वाला है। तो पहले लिखेंगे 3, फिर देंगे गुना a पे स्क्वायर, a मतलब x, तो x पे स्क्वायर गुना b यानी y/3, समझ गए। यहाँ दे देंगे प्लस अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला बचा है, 3 लिखेंगे, गुना देंगे, a ऐसे ही छोड़ देंगे, a मतलब x ऐसे ही छोड़ देंगे, गुना b मतलब y/3, तो लिखेंगे y/3, और y/3 सिर्फ नहीं है, उस पे स्क्वायर है, तो इस पे पूरा पे स्क्वायर बैठा हुआ है, ठीक है। यानी क्या क्या लिखा है, 3 × x² × y/3 प्लस 3 × x × y/3 का होल स्क्वायर प्लस y/3 का होल क्यूब। अगला लाइन में x³ प्लस, देखो यहाँ से 3 से 3 कट जा रहा है तो हटा दिए, तो क्या बचा, x² y बचा, प्लस यहाँ ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 3 × x × y का स्क्वायर हुआ y² बाई 3 का स्क्वायर हुआ, देखो 3 पे स्क्वायर, सब पे स्क्वायर है तो 3 पे स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 मतलब 9, ठीक है। 3 × 3 9। अब क्या है, प्लस दिए y पे स्क्वायर, अच्छा इसको सॉल्व नहीं करना है, ये हेल्प करेगा, यहाँ ब्रैकेट दे दे रहे। अभी देखो 3 से ये कट जा रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो क्या बच रहा है, x³ प्लस x² y प्लस
ऊपर क्या बच रहा है, x बच रहा है, 1 बच रहा है, मतलब अक्षर का बात करें, नंबर का बात करें तो सिर्फ 1 बच रहा है, जिसको नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। तो क्या क्या बच रहा है ऊपर में, एक्स वाई, तो लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है 3 प्लस y/3 होल क्यूब। तो ये वाला और ये वाला पूरा पूरी सेम है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, यानी ब्रैकेट लेके ए का मतलब x, तो लिखेंगे x प्लस बी मतलब y/3, तो लिखेंगे y/3, और उस पूरे पे क्या दिया है क्यूब, तो दिखेंगे क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 का आंसर। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में देखो, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है। ठीक है, और देखो ध्यान से, तो इस ये वाला क्वेश्चन में ये वाला पूरा बैठ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके तरीके से इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 8 का मतलब हुआ 8 पे क्यूब है, इसका मतलब ये यहाँ 2 आएगा, मतलब 2 का क्यूब, यानी 2 को 3 बार गुना करते हैं तब 8 आता है, तो यहाँ डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं। 2 पे क्यूब लगा देंगे, x पे क्यूब लगा देंगे, प्लस 27 यानी 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, और y का क्यूब, माइनस अभी देखो 216 थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे, 216 जो होता है वो 6 का होता है, 6 का क्यूब, और ये z का क्यूब। ठीक है, यहां तक हो गया हम लोग का। अब क्या है, अब हम लोग के पास ये वाला सिर्फ क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, 108। अब 108 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, पहले ले दे देंगे, यहाँ जो साइन है पहले उसी को लिख दे रहे हैं, प्लस अब 3, इसको अब छोड़ते हैं, थोड़ा आगे करते हैं, इन दोनों को मिला के लिखेंगे 2x होल क्यूब, प्लस इन दोनों को भी मिला के लिखेंगे 3y होल क्यूब, माइनस इन दोनों को भी लिखेंगे 6z होल क्यूब। अभी ध्यान से देखो, ये a का जगह पे है, ये b की जगह पे, ये c की जगह पे, इसका मतलब अगर हम लोग बोले तो a बराबर 2x है, b बराबर 3y है, और c बराबर 6z है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ क्या है देखो, माइनस दिए, अच्छा 3 दिए, a के बदले गुना दे रहे हैं, a के बदले हुआ 2x, b के बदले हुआ 3y, c के बदले हुआ 6z। अब इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 तिया 18, और 18 छक 108, जो कि एकदम मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार और लिख दे रहे हैं 108, और उसके बाद एक्स वाई जेड सब गुना होगा तो एक्स वाई जेड ही आ जाएगा, चिपका के लिखेंगे। तो यानी ये वाला और ये वाला सेम है, और ये वाला फॉर्मूला में बैठ रहा है। अब ये है किसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला है, तो हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो बराबर देंगे सबसे पहले, ठीक है, बराबर देंगे सबसे पहले, ब्रैकेट सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए का मान क्या है 2x, तो लिखेंगे 2x प्लस बी का मतलब 3y प्लस सी मतलब 6z, ये हो गया। अब क्या है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर ए क्या है 2x, तो लिखेंगे 2x पे स्क्वायर। ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या है, प्लस बी स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, तो लिखेंगे 3y इस पे स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब 6z उस पे स्क्वायर, माइनस अभी देखो थोड़ा आप साइन को समझना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा साइन को समझते हैं, यहाँ पे c के आगे प्लस है, और यहाँ पे c के आगे देखोगे ध्यान से, यहाँ पे c के आगे, इसको c समझ रहे हैं ना, ये c है, ये c है, ये c है, c के आगे यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो इसका थोड़ा हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला के हिसाब से प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस बैठाएंगे, लेकिन अच्छा इसको छोड़ देते हैं, अगला में करते हैं, यहाँ पे माइनस तक इधर से करते हैं, फॉर्मूला में प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस बना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो माइनस था पहले से, तो हम लोग यहाँ एक माइनस बैठा दे रहे हैं जो कि इसके लिए है सिर्फ, मतलब 6 के आगे सिक्स का खुद का साइन है माइनस, और बाहर में है प्लस, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये जो कि फॉर्मूला में बैठा हुआ है, तो उसी हिसाब से
यहाँ पे तो प्लस ही होना चाहिए लेकिन माइनस था, तो माइनस को हम लोग अंदर कर दिए। अभी देखो फिर से यहाँ माइनस है फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे प्लस है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस दे देंगे। ठीक है, खुद से माइनस दे दिए। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज समझोगे, 6 जो है, 6 के आगे साइन किसका है, माइनस का, खुद का है इन लोग का। तो यहाँ भी 6 के आगे माइनस का खुद का साइन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 6 के आगे 6z खुद का साइन दे दिए 6 का। इसका मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं कि c का जो मान है, c का जो वैल्यू है, ये 6z सिर्फ नहीं है, -6z है। सिर्फ 6z नहीं है, -6z है, जो कि अगर हम यहाँ पे बैठाएं, ठीक है, यहाँ बैठाएं तो इसका खुद का माइनस का साइन है। ठीक है, और यहाँ प्लस है। इससे हुआ क्या, फॉर्मूला में प्लस था तो यहाँ जबरदस्ती हम लोग प्लस कर दिए, लेकिन 6 का खुद का साइन हम माइनस दे दिए, क्योंकि माइनस प्लस गुना होता है तो माइनस ही बैठता है। यहाँ भी माइनस प्लस गुना होगा, माइनस ही बैठेगा, और यहाँ माइनस बैठा हुआ है। मतलब इस माइनस को ठीक रखने के लिए हम, और फॉर्मूला को भी ठीक करने के लिए, फॉर्मूला को ठीक करने के लिए यहाँ प्लस दे दिए, लेकिन इसका माइनस को ठीक करने के लिए अंदर एक माइनस दे दिए। प्लस माइनस मिल के माइनस बन गया है, जो कि एकदम सही जगह बैठा हुआ है। यहाँ भी देखो, फॉर्मूला के लिए प्लस चाहिए था तो प्लस बाहर में है, और 6 का खुद का साइन दे दिया माइनस, तो प्लस माइनस गुना के माइनस बैठ रहा है जो यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या किए हैं, फॉर्मूला को लाने के लिए खुद से साइन को बदले हैं। यही साइन को बदलने के कारण 6 के आगे माइनस का साइन है, जिस 6 के आगे माइनस का साइन को हम लोग यहाँ यूज किए हैं, माइनस गुने माइनस प्लस बन जाता है, जो सही बैठा हुआ है। यहाँ भी प्लस है, ठीक है ना। तो यानी हम लोग फॉर्मूला को ठीक करने के लिए कर रहे हैं ये सब। ठीक है, यहाँ पे माइनस खुद से दिए हैं क्योंकि फॉर्मूला में था माइनस, इसलिए माइनस दिए हैं, और 6 का खुद का साइन माइनस का होता है, तो माइनस का है तो हम माइनस दे दिए। जब इसको गुना करेंगे तो नंबर गुना करेंगे 108 आ जाएगा, ये सब को गुना करेंगे XYZ आ जाएगा, और माइनस को माइनस गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। मतलब हम लोग फॉर्मूला भी सही कर लिए हैं, सवाल भी सही कर लिए। अब क्या है देखो, यहाँ जो हम 6z लिख रहे हैं, यहाँ 6z नहीं लिखाएगा, यहाँ -6z लिखाएगा, क्योंकि हम लोग को 6 का वैल्यू 6 माइनस में दिया हुआ है, हम लोग 6 को माइनस कर दिए थे। इसी हिसाब से यहाँ भी 6 का, देखो ध्यान से, ब्रैकेट दिया हुआ था, ठीक है, इसको मिटा के बता दे रहे हैं, इसको एक बार फिर से मिटा के बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या है, ये ठीक कर दिए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, देखो ये सवाल में बैठ गया है, तो अब ये इसको पुट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है, फिर a है, a का मान है 2x, प्लस b है, b का मान क्या है 3y, प्लस फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस देना पड़ा, लेकिन अब क्या है c का मान क्या है -6z, तो -6z यहाँ देंगे। फॉर्मूला का यहाँ पे है और क्वेश्चन का यहाँ पे, ठीक है, बाद में जाके ये ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक ऐसा वाला ब्रैकेट देना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ब्रैकेट यूज किए हैं, और यहाँ भी फिर से एक ब्रैकेट देना पड़ेगा। अभी देखो फिर क्या है, a स्क्वायर, या a का मान है 2x, तो लिखेंगे ब्रैकेट देके 2x, और जिस पे स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला का प्लस दे दिए। अब क्या है क्वेश्चन में, b स्क्वायर, b का मतलब है 3y, तो लिखेंगे 3y, इस पे स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c का मतलब क्या हम लोग सोचे हैं माइनस, तो फॉर्मूला का प्लस हम दे दिए, ब्रैकेट लिए, c लिखना है, c का मान है 6z, -6z, और c पे है स्क्वायर, तो c पे स्क्वायर। अब माइनस, ध्यान देते रहना, माइनस दिए, a का मतलब है, ब्रैकेट ले लेते हैं, a का मतलब है 2x गुना, b का मतलब है 3y, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, तो माइनस, ब्रैकेट ले लिए, ठीक है, ब्रैकेट ले लिए, फिर क्या है b का मतलब क्या है 3y, तो लिखेंगे 3y गुना, ध्यान से देखना यहाँ पे अब आ गया है c का मान है -6z, यहाँ फिर से माइनस देना पड़ेगा, -6z। अब क्या है, गुना और माइनस एक साथ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ का ब्रैकेट हटा के यहाँ दे दे रहे हैं ब्रैकेट। सेम ही चीज है, बाहर में माइनस से गुना होगा, सेम ही चीज है। फिर माइनस c का मान है -6z, जो कि ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, -6z इंटू a का मान है 2x, तो लिखेंगे 2
एक्स। ठीक है, ये हम लोग माइनस के कारण इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक से ब्रैकेट दे रहे हैं, नॉर्मल ब्रैकेट, 2x 3y प्लस इंटू माइनस माइनस 6z, ब्रैकेट क्लोज किए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किए। 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 6 9, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस। अभी देखो ध्यान से समझो एक चीज, यहाँ समझने का चीज है, ब्रैकेट में माइनस है, फिर 6 है, फिर z है, होल स्क्वायर है, यानी -6z 2 बार गुना हो रहा है। -6z पे स्क्वायर है, इसका मतलब -6z 2 बार गुना हो रहा है। हम ब्रैकेट इसलिए यहाँ लगाए क्योंकि गुना के साथ माइनस आ जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगाए। अभी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, और 6 इंटू 6 36 z स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे एक चीज देखना है कि पहले तो यहाँ प्लस दिया हुआ था, तो यहाँ हम एक प्लस दे रहे हैं, ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस है, माइनस बैठा है, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार माइनस बैठा दिए, और 6z है तो 2 बार 6z बैठा दिए। अब क्या है, यहाँ पे z होगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, 6 6 36। तो एक चीज याद रखना है, जब भी माइनस हो लेकिन स्क्वायर हो, माइनस हो और स्क्वायर हो, तो ये माइनस नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि देखो बाद में जब गुना करते हैं तो प्लस बन जाता है। तो माइनस पे स्क्वायर काम नहीं करता है, तो हम लोग समझ गए। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग 36 लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ माइनस है, बैठा दिए, 2 गुने 3 6, x गुने वाई एक्स वाई। अभी देखो यहाँ माइनस गुना हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 6 18, x इंटू वाई एक्स इंटू जेड एक्स जेड। अभी देखो यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 गुने 2 12 एक्स जेड, जेड एक्स था, जेड को एक्स से गुना करें या एक्स को जेड से गुना करें एक ही बात होता है। तो हम लोग जब गुना किए तो इतना आया है, ब्रैकेट ले लिए। अभी क्या है, ये आपस में कुछ भी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सबका चेहरा अलग है, कहीं एक्स है, कहीं वाई है, कहीं जेड है, कहीं एक्स जेड है, कहीं वाई जेड है, कहीं एक्स जेड है, तो सब अलग है, इसलिए ये जुड़ेगा नहीं। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का आंसर। ठीक है, इसमें एक चीज अच्छे से ध्यान देने वाला था कि यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा खुद से, ताकि फॉर्मूला में सेट हो जाए। यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस था, यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ माइनस था। इसका साइन को बदलने के लिए हम खुद से 6 का अंदर खुद से हम एक माइनस डाल दिए। ठीक है, ये था 3 का 1 क्वेश्चन नंबर। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2। देखो यहाँ पे इस पे कोई साइन नहीं है, इस पे साइन है, इस पे साइन है, यानी अगर इसको हम ए समझे, ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ देखो 2 चीज का मिक्स है, मल्टीप्लाई है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब यहाँ भी क्यूब होगा, और इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, ठीक है, 125 का 5 से लेते हैं, 5 से लेंगे तो 25 आएगा, 5 से लेंगे तो फिर 5 आएगा, और क्योंकि क्यूब है मतलब तो 3 का जोड़ा बनाना है, यानी 5 अगर 3 बार आएगा तो एक ही बार लिखेंगे, यानी सिर्फ 5 लिखेंगे, यानी ये 5 का क्यूब है। ठीक है, उसी हिसाब से प्लस 8 यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, x क्यूब, माइनस 27 यानी 3 का क्यूब, y का क्यूब, प्लस इसको थोड़ा ठीक करेंगे तो 5 का क्यूब हो गया। इसको क्या करेंगे, 5 लेके ब्रैकेट लेके 3 प्लस 2 भी है x भी है, तो 2 लेंगे, x लेंगे होल पे क्यूब, माइनस 3 लेंगे, y लेंगे होल पे क्यूब। ठीक है, अभी देखो प्लस दे दी। अभी फिर से पिछले सम्स की तरह इस सम्स में भी एक दिक्कत है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है। तो यहाँ फॉर्मूला को ठीक करने के लिए पहले यहाँ प्लस दे देंगे। ये तो क्वेश्चन है, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला को देखते हुए यहाँ प्लस दे देंगे और इसका खुद का -1 दे देंगे।
तो क्या है, माइनस प्लस से गुना होकर माइनस ही बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, फॉर्मूला भी सही हो जाएगा। तो इसको किए हम, तो ये यहां भी होगा माइनस। ठीक है, अब देखो a का मतलब 5 है, a यहां नहीं, यहां लिखते हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू, b का मान कितना है 2x, c इज इक्वल टू, c का मान कितना है, c का मान है माइनस में क्या है 3y, लिखेंगे माइनस में 3y। ठीक है, तो c का मान हम लोग का माइनस में हो गए। क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दी, फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस देना होगा, क्वेश्चन में माइनस है, फॉर्मूला में प्लस है। देखो फॉर्मूला से फॉर्मूला मैच हो रहा है, और इसका खुद का माइनस दे दिए हैं ताकि बाद में माइनस से प्लस गुना होके माइनस बन जाए, जो कि फॉर्मूला के साथ मैच करे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से सम्स को करना है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, फॉर्मूला के कारण माइनस देना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है 3, तो लिख देंगे 3 इंटू, ए का मतलब है 5, b का मतलब है 2x, c का मतलब है -3y। अब ये -3y लिखेंगे अगर, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। अभी देखो बाद में जाके माइनस से माइनस गुना होके प्लस ही बन जाएगा, जो कि फॉर्मूला से अब मैच कर रहा है। ठीक है ना, फॉर्मूला में माइनस था तो यहाँ हम माइनस दिए, लेकिन जब माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस बन जाएगा, जो कि पुराने वाले से मैच करने लगेगा। यानी फॉर्मूला भी सही कर दिया हम, क्वेश्चन भी सही कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस बन जा रहा है, और 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, तो यहाँ 90 एक्स वाई, एक्स से वाई गुना होगा तो एक्स वाई, यानी पुराना वाला से, यानी क्वेश्चन से ये मैच करने लग गया है, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखो a लिखेंगे, a मतलब 5 प्लस b लिखेंगे, b मतलब 2x, c मतलब देखो यहाँ प्लस फॉर्मूला के कारण दिए, c का मतलब है -3y, तो ब्रैकेट देखिए -3y, फॉर्मूला में प्लस था तो प्लस दिए, क्वेश्चन में c का मान -c था, -3 तो माइनस दी, ब्रैकेट क्लोज किए, तो यहाँ भी साइन ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट। फिर क्या है ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो लिख देंगे ब्रैकेट लिख के 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ गलती हो गया, प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 2x, तो लिखेंगे 2x और इस पे स्क्वायर, प्लस फॉर्मूला में प्लस था इसलिए प्लस। अब क्या है c का मतलब ये -3, तो ब्रैकेट देके -3y क्यूब स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में स्क्वायर है, फिर माइनस a इंटू बी, a का मतलब 5 इंटू b का मतलब 2x, ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूला में माइनस दिया है तो माइनस देंगे। अब क्या है b का मतलब है 2x, तो लिखेंगे ब्रैकेट देके 2x इंटू c का मतलब है -3y, तो लिखेंगे -3y, मल्टीप्लाई के साथ माइनस आ जा रहा है तो यहाँ का ब्रैकेट को हटा के यहाँ लगा दे रहे हैं, माइनस फॉर्मूला का माइनस c का मतलब -3y, तो ब्रैकेट देके -3y, एक साइन के साथ दूसरा साइन सटा हुआ नहीं रहना चाहिए इसीलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, इनटू a का मतलब है 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखे, ब्रैकेट क्लोज किए। अगला स्टेप, ठीक है, अगला स्टेप, अब क्या है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 2x प्लस इंटू माइनस -3y, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट दे सकते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5 जो कि होता है 25, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। देखो पिछले सम्स में सीखे थे माइनस के साथ अगर स्क्वायर हो तो वो माइनस को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ इसका मतलब माइनस नहीं समझ रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ प्लस था तो प्लस दे दिए 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब क्या है -5 दूने 10 x, अब देखो माइनस से माइनस गुना हो रहा है तो प्लस, और 3 2 जा 6 एक्स वाई गुना हुआ एक्स वाई, फिर माइनस से माइनस गुना हुआ तो प्लस, 3 को 5 से गुना किए तो 15, और y जो है अकेला है तो अकेला ही रहेगा, ब्रैकेट दे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज जुड़ नहीं सकता है, घट नहीं सकता है, क्योंकि सबका चेहरा अलग है। देखो यहाँ 25 है जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई है,
अगर x के साथ x मिल जाता तो जुड़ता या घटता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 2।